आंसर हो जाए इस पूरे को मान का हो जाए 3 हो जाए। अगर ये प्लस लगो हो तो आंसर अलग आ दो, अगर इसे माइनस लगो हो तो आंसर अलग आ दो। इसलिए करनी में कहा है 3 है, तो आंसर ई वाले पूरे को मान कितना हो जाए 3। लिख दे 3, लिख दो 3। ठीक है, बराबर में कहा है 81 है, 81 उसकी पावर घात कितनी है 4x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे 81 की क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड। ठीक है, क्या बार गो 3 बार जाओ कितना 27, फिर 3 बार गाओ कितना 9, फिर 3 बार गो फिर 3, फिर 3 बार गो 1। ठीक है, इतना आगो समझ में नहीं आओ। इतने 3 की घात का है 1 है। अगर किसी संख्या में कोई घात ना हो तो उस पर क्या घात आ जाती है 1, क्या 1। अब इसको 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 81 के गुणनखंड 3 के बार है 4 बार है, क्या बार है 4 है बार, तो 3 की घात 4 उसकी घात कितनी है 4x माइनस 2 है ना। ऐसे गलत तो नहीं भाव, नहीं भाव ना। इस प्रकार से हम क्या करेंगे 3 की घात 1 बराबर, अब क्या करेंगे इस वाली घात को जब वाली घात से क्या करते हैं गुणा कर दें, क्या करते हैं गुणा कर दें, गुणा कर चुके 16x और 4 दूना 8। ठीक है, जो काय पे घात है 3 पे घात है, काय पे 3। जब बराबर में अंक होए और उनके आधार का होए समान होए, जो भी समान है और जो भी समान है तो उनके घातों की तुलना कर देते हैं। इस पे घात 1 है तो बराबर 16x बराबर माइनस के 8। ठीक है, अगर आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होना अनिवार्य है। जो वालों 8 बराबर की इस तरह है काय को हो जाए प्लस को 8 ही का हो जाए 9 बराबर 16x। ठीक है, इतना को समझ में। अब x बराबर का हो जाए 16 9 बटे 16। आगे समझ में, एक तो आंसर है 9 बटे 16, क्योंकि हमने 16 x के गुणा में है तो काय में जवा दो भाग में, तो 9 बटे 16 का होगा आंसर। अब इसके बाद दूसरा सवाल बताओ, दूसरा सवाल बताओ जल्दी से। रूट 26 काय गुणा में है, काय में रूट 26 और रूट 26 डॉट 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 अनंत का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करें देखो नेहा तुम आनी आई थी, जो 3 कैसे आएगा आप समझ लो। 26 है और रूट 26 है और रूट 26 है, डॉट 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 अनंत तक। माना क्या करेंगे मानेंगे, क्या मानेंगे क्या मानेंगे बताओ, रूट 26 डॉट डॉट अनंत तक क्या मान ले हैं x मान ले, क्या मान ले हैं x। अब क्या करें दोनों पक्षों में क्या करते हैं स्क्वायर, क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो तो सबने पढ़ा हुआ है दोनों पक्ष में स्क्वायर करें। अगर हम एक पक्ष में अगर स्क्वायर करें तो सवाल गलत मानो जाए। जब हम दोनों पक्षों में छेड़खानी करें मतलब बराबर 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 भाग में बांटो जा। ठीक है, दो भंजन की संपत्ति उतना बराबर बराबर बांटेगा। इस प्रकार से जो भी है अगर चीज दोनों आपस में बराबर हैं तो बराबर बराबर देने पर है ये स्क्वायर दे दो तो ये स्क्वायर दे दो। अगर किसी संख्या में स्क्वायर चढ़ा दे और बाद में रूट होए तो एक रूट का हो जात हट जात, का हो जात एक रूट हटा दो का 26 से हटा दो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर चढ़ो अब का हो जाए स्क्वायर हट जाए, ई वाले रूट से जो वाले स्क्वायर कट जाए। ठीक है, अब रूट 26 को रूट 26 लिख दो और रूट 26 को रूट 26। ठीक है, अनंत तक है ना तो 1 लिख दो 2 लिख दो तीसरे भी लिख सकते ना लिख सकते, क्योंकि क्यों लिख सकते हैं क्योंकि अनंत तक 26 है, कहाँ तक है अनंत तक, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है, डॉट 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 अनंत बराबर कहोगो एक्स स्क्वायर होगा स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या मानो तो रूट 26 बराबर क्या मानो तो एक्स, इसकी जगह पे एक्स रख दे, इसकी जगह पे एक्स रख दे। ठीक है, 26 एक्स
ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो वाली एक्स के ई वाली स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो एक्स बराबर 26। आगे समझ में, आगे समझ में। ठीक है, अगर करनी के अंदर संख्या हो और करनी काय में हो, इनटू में हो, तो वही संख्या आंसर हो जाती। 26 सही आ गई, आई 26। ठीक है, आगे समझ में। अगला सवाल बताओ, तीसरो। रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 डॉट 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 अनंती को करने का मान। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, मान है, इनमें क्या मान है, क्या मान है, रूट 72 के बराबर क्या मान है, बताओ, एक्स मान है ना, रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 डॉट 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 क्या कर दे, एक्स मान ले, क्या कर रहे हैं, एक्स। इसी प्रकार से इसमें भी करने पर है, ई दोनों पक्ष में क्या करने पर है, वर्ग, क्या करने पर है, वर्ग। तो एक रूट का हो जाए हट जाए, मतलब एक करनी हट जाए। ठीक है, 1 2 3 फिर 4 लगी, 5 लगी, क्या है, असंख्य लगी। कितनी करनी, बहुत करनी लगी में 72 में। तो एक करनी क्या कर दो, हटा दो और फिर स्टार्ट कर दो, प्लस को चिन्ह लगो, प्लस को चिन्ह लगा दो, और 72 को 72, फिर प्लस को चिन्ह लगो, प्लस को चिन्ह, और फिर 72, फिर प्लस को चिन्ह लगो 72, वो भी रूट में डॉट 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 अनंत। ठीक है, और बराबर कहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आगो समझ में। हमने 72 को क्या कर दो, 72 लिख दो, प्लस को चिन्ह लगो, प्लस को चिन्ह लगा, रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 और प्लस डॉट डॉट अनंत तक का मानो तो एक्स मानो तो एक्स। तो इसकी जगह पे क्या लिख दें, एक्स लिख दें, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये दोनों पद बराबर की उस तरफ जाए, काय के हो जाए, माइनस के, काय के माइनस के। जब ई बराबर का बचे, 0 बचे, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। ठीक है, अब हम लिखे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 72 बराबर 0 लिख दे, कभी गलत कर दोगा, नहीं करो ना। इसी प्रकार से हम 72 के ऐसे सोचें, 72 को गुणा करें में कितना है, गुणा करें में ऐसे दो अंक को गुणा करें में कितना है, 72 और घटाए में 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8 एक्स माइनस 72 बराबर 0। ठीक है, इतना आपको समझ में। तो क्या कर दें, एक्स स्क्वायर जो माइनस को अंदर गुणा हुआ ना, तो माइनस के 9, ई वाली एक्स को ई वाली 9 में गुणा हुआ ना, हुआ तो 9 एक्स। ठीक है, ई वाली माइनस को ई वाली माइनस 8 में गुणा हुआ ना, तो प्लस को 8, ई वाली एक्स के अंदर हुआ ना 8 एक्स माइनस 72 बराबर 0। इन दोनों पद से का कॉमन है, एक्स कॉमन है ना, ई में 2 एक्स ई में 1 है, तो कॉमन का है 1 एक्स कॉमन ले लें, तो कहो जे एक्स माइनस 9। ठीक है, इसी प्रकार से ई में 8 है, ई में भी 8 है ना, 9 8 72, ई से 8 निकाल लें, ई से 8 निकाल लें, तो कहो जे एक्स माइनस 72। ठीक है, 9। ठीक है, बराबर 0 है ना। ठीक है, जो पूरा एक पद होगा, जो पूरा एक पद होगा ना। ठीक है, ई वाली पद से x प्लस 9 समान है, जो भी x प्लस 9 समान है, तो x प्लस 9 एक का कर ले हैं, बाहर कर ले हैं, क्या कर ले हैं, एक x प्लस 9 माइनस 9। ठीक है, और क्या बचू अभी में, ई में x बचू, x लिख दूं, और ई में क्या बचू 8 प्लस को 8 बराबर में क्या है 0। x माइनस 9 बराबर भी 0 और x प्लस 8 बराबर भी 0। x बराबर क्या है 9 और x बराबर माइनस 8। पॉजिटिव वाला मान का हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, अगर तुम्हें इतना सारा नहीं करना है तो एक चीज और देखो, अगर करनी में जो संख्या है उसके क्या करना है,
ऐसे फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करने हैं? और ये गुणा करे में तो 72 आवे और घटाए में 1 आवे। और बड़ी वाली संख्या का हो जाए 72 की ऐसे गुणनखंड करो 9 और 8। ठीक है, गुणा करे में कितना आ रहा हो? गुणा करे में कितना आ रहा हो? 72 घटाए में 1। बड़ी वाली संख्या का हो जाए पॉजिटिव और छोटी वाली संख्या नेगेटिव। नेगेटिव माना जल्दी जल्दी उतारा जा, नहीं फिर नैन्सी की कॉपी से उतार लगी है। और तुमने जो हमारा सवाल तुम होशियार बन रहे हैं ना, गलत कर लो हुआ बताओ कौन सवाल चौथा 56 माइनस वही में। ठीक है ना, होशियार बन रही ना ज्यादा। बराबर डॉट 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 का मान। ठीक है, अब क्या करें? ये क्या मान है? माना 56 माइनस क्या है? 56 माइनस 56। ठीक है, ई के बराबर क्या मान लो? x। ठीक है, दोनों पक्ष में कर दो वर्ग कर दो। क्या कर दो? वर्ग। तो ये 56 बाहर निकलिया है, ये 56 का निकलिया है बाहर माइनस 56 माइनस 56 और माइनस 1 और 56। ठीक है, डॉट 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 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर करो तो ठीक है। ई की जगह पे क्या लिख दें? एक्स लिख दें हैं। 56 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो समझ में आ गो। ठीक है, आपका करने जी वाले दोनों पद बात रखते हैं। ये तो बच ये कब है 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस जो इस तरफ जाएगा हो जाए प्लस को हो जाए एक्स माइनस का हो जाए 56। ठीक है, आगे समझ में तुम अब क्या करें? जो वाले ऐसा कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस ठीक है 8 7 ठीक है और माइनस 56 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 56 बराबर 0। इनमें से क्या करना है? एक्स कॉमन लेना कर लें एक्स कॉमन एक्स प्लस 8। ठीक है, इनमें से माइनस 7 कॉमन लेंगे। ठीक है, इनमें से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो माइनस 7 को माइनस 7 ई में माइनस निकालना तो क्या हो जाए? प्लस हो जाए। ठीक है, हो जाए ना एक्स प्लस 8 हो जाए। ठीक है, अगर हम 7 को अंदर गुणा करें तो यही चीज लिखे आ जाए, इसलिए तो का लगा दो हमने प्लस बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाए? ई वाले पद से ई वाले पद से क्या कॉमन है? एक्स प्लस 8 कॉमन है। ठीक है, और जो एक्स माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स बराबर का हो जाए माइनस को 8 और एक्स बराबर माइनस को प्लस को 7। ठीक है, ई में बड़ी संख्या का आई नेगेटिव, ई में छोटी संख्या पॉजिटिव। अगर माइनस को चिन्ह आ जाए तो 56 के ऐसे गुणनखंड करें जो 8 और 7 8 7 56 और घटाए में 1 आवे। इसमें उसका जस्ट का है उल्टो है, का है उल्टो है। छोटी वाली संख्या प्लस हो जाए और छोटी वाली संख्या का हो जाए प्लस और बड़ी वाली संख्या नेगेटिव। ठीक है, अभी समझ में? और सवाल है का? दो और हैं। 1/30 प्लस 1/56 का मान ज्ञात करो। कई बार आता है, कई बार आता है। बोलो सवाल है। 1/30 1/30 प्लस प्लस 1/8
1/42 प्लस 1/56 1/56 का मान ज्ञात का मान जो तो बहुत मुश्किल है ना। तो करने ऐसा करने कि 30 को क्या करे गुणा करे में 30 और घटाए में 1 है तो क्या कर दें 6 पंचे 30 उतना 5 गुणा 6 कर सकत नहीं कर सकत प्लस और 1/42 के 6 गुणा 7 प्लस 1/56 के 7 गुणा 8। अब देखो तुम ई के हमने इसलिए ऐसा लिख दो 1/30 का 1/56 का ऐसे की 5 को गुणा 6 में करें तो 1/30 को 30 लिखूं ना ठीक है। अब हम एक रूप में और चेंज करें 1/5 और माइनस 1/6 ठीक है। अब इन दोनों को ला से कितना है 30 कितना है 30। अब 5 को भाग 30 में दो कितना 6 बाजे है तो काजे है 6 काजे है 5 काजे है 5 तो 6 में से 5 ही कितने बचो 1/30 जो वाला पद कहते लिखू भी लिखो लिखो है तो ई वाली पद की हम ऐसे लिख दी ना 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 ठीक है। जौन संख्या समान हो और उनके चिन्ह का हो विपरीत मतलब असमान 1/6 को माइनस है जो प्लस में है तो जो से कट जाए 1/7 भी कट जाए ना तो कब बचो 1/5 और माइनस 1/8 ठीक ला सका 40 40 ला सा तो देखा हो जाए 8 माइनस 5 बराबर 3/40 का हो जाए आंसर ठीक है। बड़ा कौन सा सवाल है जो वो बाल हुआ जो तो बड़ा थोड़ी सी वर्गमूल और घनमूल का समझ में आ गए थे। वर्गमूल का मतलब हो जौन जिस संख्या को वर्ग हो वो दोहरा तो उसको वर्गमूल निकाले तो छोटी संख्या आई करत ना छोटी संख्या। बताओ रूट में क्या है घन में है घन में क्या है कैसे लिखने दो 521 फिर प्लस क्या है रूट प्लस है कि माइनस माइनस पता पड़ जाए जब लगा है का रूट 75 जहाँ वो घन हो तो बता दीजिए प्लस है माइनस फिर 75 के बाद प्लस है फिर बताओ रूट की क्यों पता क्या नहीं रहे तो तुम ले अब बताओ जल्दी से रूट 2 से घन 3 से ले क्यों क्या है लिखने 200 और प्लस को माइनस को माइनस 521 में भी घन है 521 में जो है घन और जो है घन ठीक है। अब 25 को वर्गमूल कितना है 5 कितना 5। अगर करनी में दो संख्याएं समान हो तो एक संख्या बाहर निकल आओ ना निकल आओ 25 के हम 5 गुणा 5 लिख सकत तो अगर करनी में दो संख्या का है समान हो और रूट को चिन्ह लगो हो तो एक संख्या स्वतंत्र हो जाता अपने आप में ठीक है कर दी स्वतंत्र। तीन 521 माइनस 75 ठीक है और प्लस तो घना 221 और का हो जाए प्लस हो जाए माइनस 5 ठीक है। ऐसे कि 25 को वर्गमूल 5 का 5 ठीक है। कितना आओ कि नहीं आओ और जो आ जाए फिर इन दोनों घटाई में से कहा आए थे छह आए थे फिर का 1
और 2। ठीक है, कितना समझ में आ गो? घन क्यों लगो तो क्यों लगा दो। 521 माइनस 75 है घन में, तो 75 लगा दो और प्लस लगो। अब कहा है 221 के क्या करें? गुणनखंड का क्या करें? गुणनखंड 216 की। ठीक है, कितने बार गो? 2 बार गो, वही काम 2 और हमको तो भागना है मिंदी 2 अट्टे 16। फिर 2 बार गो, कितना? 5 और 6 8 आओ की 6 4 कितना आओ? 4। फिर 2 बार गो तो कितना आओ? हैं 36 आओ कितना आओ? हैं 27। फिर 3 बार गो 9 ठीक है। ठीक है, 3 के जोड़ा बनाने थे। ठीक है, जो काय को खाना, जो काय को खाना 216 को तो ये को वर्गमूल कितने कराया है? 6 करने कराया है 216 के अपन कल कर 216 के 216 बराबर 6 गुणा 6 करनी में। ठीक है, वो भी क्यू। अगर करनी में क्यू होए और संख्या 3 बार होए तो एक बार संख्या का बाहर निकल बाहर निकल। ठीक है, तो एक बार संख्या बाहर निकाल दे 6 अकेली। ठीक है, आगे समझ में? कितना आ समझ में? ठीक है, इसी प्रकार से 3 और क्यू 521 माइनस का अभी में जोड़ो 75 में 6 जोड़ो 81 हो जाए कितना है? 81 ने आ जाए ना, तो ये कहा है 9 है। देखो 81 फिर लग सकता 9 गुणा 9 लग सकता ना, तो ये कहा आ जाए 9 आ जाए। ठीक है, तो इधर लिख दे 9 लिख दे 9। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं? माइनस कर दे 9 माइनस हो जाए तो माइनस करें हैं, करो माइनस। कितना बचे? 2 बचे, 1 बचे और हैं 5 रुकायो घना 8 को हुआ 8 को ना 3 8 गुणा 8 बराबर 8 का हो जाए आंसर। ठीक है, ठीक है, 8 × 64 आप चेक कर लो सीधे 8 × 64 हो जाए जी, हो जाए 64 गुणा 8 8 के 32 हैं 48 तो 3 51। ठीक है, 512 आएगा। ठीक है, आगे सब समझ में आ गए ना?